हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सबके जय मसीह। आइए इस वक्त हम लोग स्टडी में जाएंगे। तब मैंने एक पशु को ध्यान से सुनिएगा। मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा। समुद्र में से, पहले 1 और 2 पढ़ लो, उसके बाद हम ये करेंगे। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सिंग और 7 सिर थे। जिसका 10 सिंग और 7 सिर थे। एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसका 10 सिंग है, 7 सिर है। उसके सिंगों पर 10 राजमुकुट, उनका सिंगों पर 10 तो राजमुकुट है, और उनके सिरों पर परमेश्वर के निंदा के नाम लिखे। उनका सिर पर, ध्यान दीजिए, परमेश्वर का निंदा का नाम लिखा हुआ है। यहाँ पर जो देख रहे हैं, और जो पशु मैंने देखा वह चीते के समान था। वो चीता के समान था, और उसके पांव भालू के से, उसका पैर भालू के जैसा है, और मुंह सिंह का सा। मुंह सिंह के जैसा। देख लीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिए। अभी हम लोग स्टडी में जा रहे हैं। ध्यान से आप जो लिखना है आप लिखिए, उसके बाद बार बार आप स्टडी ले लीजिए, तब समझ में आएगा। एक का पहले पढ़ेगा दोबारा। तब मैंने एक पशु को देखा। एक पशु माने क्या है? एक साम्राज्य है। हम पिछला दिनों में देख लिया है। ये पशु पूरा क्या है? साम्राज्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। पिछला दिनों में हम दानियल के बारे में भी देखा। दानियल का एक बहुत बड़ा मूर्ति था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो भी बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो कुछ पुराना विश्वासी लोग भी ऐसा ऐसा सवाल पूछता तो हमको दुख लगता है। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़िएगा दानियल का किताब, उसको 2 का 38 से लेकर, दानियल का किताब 2 अध्याय 38 से लेकर और जहाँ कहीं मनुष्य पाए जाते हैं वहाँ उसने उन सबों को मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षी भी तेरे वश में कर दिए गए हैं, और तुझको उन सब का अधिकारी ठहराया है। देख दीजिएगा, उसका अधिकारी ठहरा दिया है। यह सोने का सिर तू ही है। तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा जो तुझसे छोटा होगा। तेरे बाद और एक राज्य उदय होगा और तुझसे भी छोटा रहेगा। फिर एक और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा। तीसरा पीतल का सा राज्य होगा, जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं दानियल की किताब में राजा ने एक बहुत बड़ा मूर्ति को स्वप्न में देखा। ध्यान दीजिएगा, ये मूर्ति में क्या हो रहा है? वो सुबह तक वो स्वप्न को भूल गया। तब दानियल उसको अर्थ, उसको स्वप्न को भी बताकर उसका अर्थ भी बता रहा है। वो क्या देख रहा है? बहुत बड़ा सोना का मूर्ति को देख रहा है। तेरे बाद एक और राज्य उदय उसमें जो सिर है आखिरी, उसके 38 का आखिरी लाइन, यह सोने का सिर तू ही है। ये सोना का सिर है और तू ही है। मतलब नेबूकदनेस्सर को दृष्टांत आता है, बाबिलोन साम्राज्य को दृष्टांत आता है। और तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा। तुम्हारा बाद और एक राज्य होगा जो तुझसे छोटा होगा। वो तुझसे छोटा होगा। फिर एक और तीसरा पीतल का सा, और पीतल का जैसा एक राज्य होगा, जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। और चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। ध्यान दीजिए, पहला राज्य है सोना का, जो सिर है वो कौन है? नेबूकदनेस्सर, बाबिलोन साम्राज्य। उसके बाद वो चांदी का एक राज्य आ रहा है, वो जैसा 2 भुज है उसी तरह वो क्या हो रहा है, और ससुर और दमा दोनों मिलकर उसको बांधकर वो कर रहा है मेदी और पर्शिया साम्राज्य, मेदी पर्शिया साम्राज्य। ओके, उसके बाद और एक साम्राज्य आ रहा है पीतल के समान, यहाँ पर जो कमर के बाद ये राज्य क्या है? ग्रीक साम्राज्य। ये ग्रीक साम्राज्य को दृष्टांत देता है। उसके बाद लंबा पैर दिखाई दे रहा है लोहा का, ये लोहा का राज्य है रोम साम्राज्य। और चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। लोहा से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती है, पिस जाती है। इसलिए जिस भांति लोहे में से सब कुचली जाती है, उसी भांति चौथे राज्य सब कुछ चूर चूर करेगा। और जैसे तूने मूर्ति के पांव और उनकी उंगलियां, ध्यान दीजिए, उसका मूर्ति के नीचे देखेगा पैर, उसका पैर और उंगलियां, 10 उंगलियां देखा है, जो कुछ कुम्हार के मिट्टी के, जो कोई कुछ है कुम्हार की मिट्टी की तरह, और कुछ लोहे के, कुछ लोहे के। इससे वो चौथा राज्य बटा हुआ होगा, बटा हुआ रहेगा। इस चौथा राज्य एक ही आत्मिक का साम्राज्य नहीं बनेगा। ये क्या है? सब रामरोज मिलजुली, मतलब है अभी जो बोलते हैं ना, मिली जुली सरकार, 10 पार्टी मिलकर एक आदमी को खड़ा कर देगा प्रधानमंत्री के रूप में। कोई मुख्यमंत्री है, वो क्या कर देगा? 10 पार्टी लोग मिलकर क्या करेगा? इलेक्शन में खड़ा हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? उसमें पहले से बोल देगा, आप लोग जीतेंगे तो इसको क्या करेंगे? मुख्यमंत्री बन देंगे, इसको क्या करेंगे? प्रधानमंत्री बन देंगे। इसी तरह एक ही मिली जुली सरकार होगा ये आखिरी दिनों में। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी में कितना पार्टी रहेगा? बोल दिया 10 उंगली, वो 10 उंगली का राज्य आएगा। ये 10 को याद रखिएगा।
तो भी उसमें लोहे का सा कड़कपन रहेगा। जैसा लोहा का जैसा स्ट्रांग भी रहेगा, बड़ा बड़ा स्ट्रांग कंट्री भी उसमें रहेगा, वर्ल्ड कंट्री में स्ट्रांग भी रहेगा। जैसा है अमेरिका है और यूके है, जो है जर्मन है, इसी तरह बड़ा बड़ा स्ट्रांग वाला कंट्री भी रहेगा। जैसा तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा मिला हुआ देखा था, और जैसे पांव की उंगलियां कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की। इसका अर्थ यह है कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा, लेकिन सब एक साथ मिलके। और तूने जो लोहे के कुम्हार के मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका अर्थ यह है कि वो राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्य से मिले जुले, एक दूसरे लोग से मिले जुले रहेंगे, हाथ मिलाएंगे, सब कुछ योजना बनाएंगे। परंतु जैसा लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, ऐसा ही वे भी ऐसा ही एक नहीं रहेंगे। और राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर, उसी राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा, एक ऐसा राज्य को उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा, वो अनंत काल तक नहीं टूटेगा। ध्यान दीजिएगा, इसी दिनों में परमेश्वर का एक राज्य आएगा, वो बहुत बड़ा पत्थर, जहां पर वो पत्थर आएगा सिर पर नहीं मरेगा, छाती पर नहीं मरेगा, और ग्रीक साम्राज्य जो पित्तल में भी नहीं मरेगा, लोग हैं जो रोम साम्राज्य में भी नहीं मरेगा। कहां पर है? 10 उंगली का मिली जुली सरकार जो सारी दुनिया को अपना मुट्ठी में नियंत्रण करेगा, उस जगह पर मरेगा। और उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर कैसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा, वो अनंत काल तक, उसके बाद वो राज्य और किसी के पास नहीं जाएगा। मतलब ये पत्र है प्रभु यीशु मसीह को दृष्टांत आता है। यीशु मसीह अपना राज्य को स्थापित करेगा, उसके बाद वो राज्य और किसी को नहीं जाएगा। वो है मिलेनियम किंगडम। ये 1000 साल का राम जी के बारे में आप प्रकाशित वाक्य उसका 20 को पढ़ेंगे, वहां पर बहुत क्लियरली लिखा हुआ है। और उन सब जाति को चूर चूर करेगा, वो सारी जातियों को चूर चूर करेगा, अंत कर डालेगा, वो सदा स्थिर रहेगा, वो सदा स्थिर रहेगा। ध्यान दीजिए, यह है दानियल का सपने। और एक है आपको बताएंगे, दानियल का किताब 7 में आएंगे, जल्दी जल्दी पढ़कर और हम आगे बढ़ेंगे। दानियल का किताब उसका 7 में, दानियल का किताब का 7 का उसका 3 से पढ़ेंगे। तब समुद्र में से 4 बड़े बड़े जंतु जो एक दूसरे से भिन्न थे निकल आए। पहला जंतु सिंह के समान, देखिए पहला जंतु है सिंह के समान। पहला जंतु कैसा है? सिंह के समान। उसके पंख उकाब कैसे थे? उसका पंख है उगाब की जैसा था। देखिए सिंह के समान एक साम्राज्य आएगा, उसका पंख है उगाब की तरह। और मेरे देखते देखते उसके पंखों के पर नीचे किए गए, और वह भूमि पर से उठाकर मनुष्य की नाई पांव के बल खड़ा किया गया, और उसको मनुष्य का हृदय दिया गया। फिर मैंने एक और जंतु देखा, जो रीछ के नाई और एक पांजर के बल उठा हुआ था, और उसका मुंह में दांतों के बीच 3 पसलियां थी। मतलब उसी राज्य में केवल तीन राजा लोग उठेंगे, उसके बाद वो भी खत्म। और लोग उससे कह रहे थे, उठकर बहुत मांस खा। इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखा कि चीते की नाई एक और जंतु है, चीता कने और एक जंतु आएगा, जिसके पीठ पर पक्षी का 4 पंख रहता है, और उस जंतु के 4 सिर थे, और उसको अधिकार दिया गया। फिर इसके बाद मैंने सपने में दृष्टि की और देखा कि एक चौथा जंतु है। यहाँ पर भी चौथा जंतु है जो भयंकर और डरावना। क्या जंतु है? नाम ही नहीं जानता। जोहाना को नाम नहीं जानता था। दानियल देख रहा, दानियल को नाम नहीं जानता था। इसी तरह की डिफरेंस एक जानवर है, भयंकर डरावना, बहुत सामर्थी है, और उसके बड़े बड़े लोहे के दांत है। वो सब कुछ खा डालता है, चूर चूर करता है, बच जाता है, उसे पैरों से रौंदता है। वह सब पहले जंतु से भिन्न है, वो पहले जंतु से भिन्न है। उसके 10 सिंग है, उसका 10 सिंग है, वहां पर 10 उंगली है। जब रोम साम्राज्य का आखिरी में 10 उंगली वाला साम्राज्य आएगा, उसका बारे में हम बताएंगे। वो किसी तरह जो क्या हो रहा है उसका पूरा डिटेल के बाद जब अध्याय 17 में जाएंगे, प्रकाशित वाक्य 17 में जाएंगे, तब आपको खोलकर बता देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। वो यूरोप यूनियन के साथ वो सारी 10 उंगली और 10 सिंगे, वो वहाँ को दृष्टांत देता है, यूरोप यूनियन को दृष्टांत देता है। उसका उसी वक्त हम बिल्कुल डिटेल बाइबल के आधार पर आपको समझा देंगे। उसके पहले आप क्वेश्चन मत पूछिएगा। हालेलुया। ओके। और
मैं उस सिंगों को ध्यान से देख रहा हो तो क्या देखा कि उनके बीच एक और छोटा सा सिंह निकला। उसके बीच में से एक छोटा 10 सिंह में से एक छोटा सा सिंह निकले। सिंगों में से 3 उखाड़े गए, 3 उखड़ा गया है। फिर मैंने देखा कि इस सिंह में मनुष्य की सी आंखें और बड़ा बोल बोलने वाला बोलने वाला मुंह भी है। बड़ा बोलने वाला मुंह भी दिया गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो सिंह में, वो सिंह किसको दिया है? ये सिंह है, हम पहले बोल रहे हैं राजाओं को दृष्टांत आता है। 10 सिंह है, 10 राजाओं को दृष्टांत आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आप पढ़ेगा। मैंने देखते देखते अंत में क्या देखा कि सिंहासन रखे गए और कोई अति प्राचीन विराजमान हुआ और उसका वस्त्र हिम सा उजला और सिर के बाल बस। ओके, यहाँ पर देख सकते हैं आखिरी में जजमेंट होगा। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो सिंह है, 10 सिंह से बीच में एक छोटा सिंह, वो बड़ा बावल बोलने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर आप देखते हैं जो दानियल की किताब में आप जो कुछ देख रहे हैं, ये सारी दानियल का किताब का, आप जो कुछ देख रहे हैं ये दानियल का, ये जानवर का दर्शन और नेबुकदनेस्सर का मूर्ति वाला दर्शन, ये दोनों एक ही को दृष्टांत आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये दोनों को एक ही को दृष्टांत आता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो इसमें भी जो आ रहा है ये सिंह, ये किसको दृष्टांत आता है? बाबिलोन साम्राज्य को दृष्टांत आता है। उसके बाद भालू, जहाँ पर वहाँ पर क्या है? चांदी। स्टैचू में क्या देखा? चांदी को देखा। यहाँ पर जानवर के रूप में उनको दिखाया गया है। ये क्या है? बालू को, ये बालू है, ये मेदी पेर्शिया साम्राज्य को दृष्टांत आता है। और तीसरा राज्य साम्राज्य हो रहा है ग्रीक साम्राज्य। बहुत स्पीड में है, बहुत एक्टिव है, बहुत स्पीड है। और वो उसका हिस्ट्री पूरा लेकर पढ़ेंगे आप, थोड़ा गूगल में सर्च कीजिएगा, ताकि वो इतना छोटा सा आर्मी को रखकर सारी दुनिया को हिला दिया। बाकी लोगों के पास इनसे भी बड़ा सैनिक था। प्रेज़ द लॉर्ड। वो इंडिया का हिस्ट्री का देखते समय पुरुष के पास हाथी का सेना था, लेकिन जहां से आया वो छोटा सा सैनिक को, घोड़ा का सैनिक को रखकर हाथी का सैनिक को भी हराकर इसको भी कब्जा में दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। आखिर में पोरस का हाथ में वो देखकर चले गया, वो अलग बात है। तो ध्यान दीजिएगा, ग्रीक साम्राज्य को दृष्टांत आता है। उसके बाद एक 14 जो जानवर है बिल्कुल भिन्न है। वहाँ पर लोगा का जो ठंगिया है, यहाँ पर भी लोगा का धांध है। इसका भी क्या है? वहाँ स्टैचू में देखा 10 पैर का उंगली, यहाँ पर देखा 10 सिंह। यहाँ पर थोड़ा एडवांस ये मिला है, ताकि क्या है, उसे 10 सिंह में से क्या होगा? एक छोटा सा सिंह उदय होगा। अंतिम समय में जो उंगली का, जो मिट्टी और लोगा के साथ मिलीजुली सरकार चल रहा है, या तो ये 10 उंगली का सरकार, 10 सिंह का सरकार चल रहा है। इसी 10 उंगली का सरकार से, 10 सिंह का सरकार से एक छोटा सिंह उदय होगा। वो है एंटीक्रिस्ट को दृष्टांत है। उनको बहुत बड़ा बोलने का अधिकार दिया गया है। मिला तो लेकर पढ़ सकता है दानियल का किताब, उसका 7 का 17। और 4 बड़े जंतुओं का अर्थ 4 राजा है। वो 4 बड़े जंतुओं का अर्थ है 4 राजा नहीं है, राज्यों, किंगडम्स। वो है क्या है? राज्य को दृष्टांत। 4 जंतु है, 4 राज्यों को दृष्टांत आता है। और उसके बाद 23 से पढ़ेंगे, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। उसने कहा उन चौथे जंतु का अर्थ, वो 14 जंतु का अर्थ है एक 14 राज्य है, 14 राज्य है जो पृथ्वी पर होकर, वो पृथ्वी पर होकर सब राज्यों से भिन्न होगा और सारी पृथ्वी का नाश, सारी पृथ्वी को नाश करेगा और दांव कर चूर चूर करेगा। उन 10 सिंगों का अर्थ यह है, 10 सिंगों का अर्थ यह है, उन राज्य में 10 राजा उठेंगे, उसी राज्य में 10 राजा लोग उठेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। और उनके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेंगे। पहला राजा से उसका दिमाग अलग है, उसका स्पिरिट अलग है, उनका चाल चलन अलग है। यह है एंटीक्रिस्ट का दृष्टांत आता है। मैं अभी 13 अध्याय का पूरा वर्णन करना साहब को समझ में नहीं आएगा, जब प्रकाशित वाक्य 17 में जाकर समझाएंगे, क्योंकि ये ऐसे स्पेशल एक राजा है एंटीक्रिस्ट। उसके बारे में स्टडी करेंगे, ऐसा बोलेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। वो कहाँ से आ रहा है? अधोलोक से आ रहा है। जो अधोलोक से पहले उतरा वही अधोलोक से आएगा। उनका स्पिरिट अलग है। जैसा परमेश्वर के लिए ट्रिनिटी है,
पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। इंसान के लिए ट्रिनिटी है, क्या है? आत्मा, शरीर, प्राण। उसी तरह शैतान का भी ट्रिनिटी है। ये शैतान भी क्या करना चाहते हैं? जैसा परमेश्वर का होलीनेस है ट्रिनिटी, वैसा ही शैतान भी करना चाहते हैं। परमेश्वर क्या किया है? अपना ट्रिनिटी को पृथ्वी पर प्रकट किया, वैसा शैतान भी अपना ट्रिनिटी को पृथ्वी पर प्रकट करेगा। परमेश्वर क्या किया? अपना एक लौटा पुत्र को धरती पर भेजा, एक इंसान का रूप लेकर आया। कितना लोग समझ में आ रहा है? प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह जैसा इंसान का रूप लेकर आया, अपना पूरा काम किया। उसके बाद प्रभु यीशु जब स्वर्ग आरोहण हो गया, उसके बाद क्या हुआ? परमेश्वर अपने आत्मा को भेजा, पवित्र आत्मा, द होली स्पिरिट। वो क्या करता है? जो पिता का सारी वचन को और पुत्र प्रभु यीशु मसीह का सारी वाक्य को हमें स्मरण दिलाएगा, हमें वहां पर इंडिकेट करेगा। और पिता परमेश्वर को मानना, उसके प्रभु यीशु मसीह के सामने आप सब घुटना टेकना, यही पवित्र आत्मा भी क्या करता है? हम लोग को अगुवाई करता है। आमीन। तो यही रीति से ध्यान दीजिएगा, शैतान का ट्रिनिटी है। अभी समझाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए तो 13 में उसके बारे में हम थोड़ा छुपा के, जब उसमें एक मर गया था, दोबारा जीवित हो गया, ये पूरा हम नहीं बताया इसलिए, ताकि आपको 17 में इसके ऊपर आप खोलकर बताएंगे तो आपको समझ में आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ट्रिनिटी शैतान का क्या है? वो ट्रिनिटी यही है, शैतान क्या करेगा? अपना बीज को बोएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा परमेश्वर अपना बीज को भेजा स्त्री के कुख में, वैसा ही शैतान भी अपना बीज को बोएगा। प्रभु आप देख सकते हैं तो प्रकाशित वाक्य में, सारी जो उत्पत्ति का किताब में, मेरे ख्याल में 3:15 में, वहां पर देख सकते हैं क्या कर रहा है? प्रभु सर्प को श्राप दे रहा है। मैं तेरे स्त्री के बीच तेरे और स्त्री के बीच में, तेरे और स्त्री के बीच में, तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। इंग्लिश में बहुत अच्छा लगा, सीड लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो क्या करेगा? अब बैर को उत्पन्न करेगा। Between your seed and her seed. Between your seed and her seed. ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हम पहले बोला है कल, जो स्त्री कौन है? इसराइल को भी दृष्टांत आता है। इसराइल में उनका सीड आएगा। इसराइल में वो ऐसे नबी का किताब उसको 9 में दिया गया था, 20 दिनों में वो आपको पढ़ा दिया, ताकि ऐसे नबी का किताब 9 में ये लिखा है, हमारे एक बालक दिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो हमारे एक बालक दिया गया, पढ़िएगा, मिला। हाँ 6। क्योंकि हमारे लिए बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया, प्रभुता उसके कंधे पर रहेगा, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल की पिता और शांति का राजकुमार। ध्यान दीजिए, इसी रीति से जो एंटी क्रिस्ट का स्पिरिट बनकर आना अलग है, खुद आंधी क्रिस्ट जन्म होना एक अलग है। उसके बारे में थोड़ा सा समझाएंगे। बार बार आप बाइबल में देखा, उसी दिन से पौल भी बोलता है, पत्रोस भी बोलता है, यूहन्ना भी बोलता है। अभी से बहुत से एंटी क्रिस्ट लोग दुनिया में है। ध्यान दीजिए, आप मिला तो लेकर पढ़ सकते हैं, 2 यूहन्ना उसको 2:18 में, वहां से बोल रहा है बहुत से एंटी क्रिस्ट का बहुत से स्पिरिट काम कर रहा है। उसका पहले यूहन्ना उसको 2:18। हे लड़कों, ये अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी, यहाँ पर वो वर्ड अंडरलाइन कीजिए, बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। इंग्लिश में क्या लिखा है? Little children, it is the last hour, and as you have heard, the Antichrist is coming. और बहुत से Even now, many antichrists have come. मतलब कब बोला? 1st सेंचुरी में एंटीक्रिस्ट आ चुका। ध्यान दीजिए, वो एंटीक्रिस्ट का एक सही बीज उत्पन्न होना, एंटीक्रिस्ट का स्पिरिट काम करना, दोनों अलग है। ध्यान दीजिएगा, एक आदमी को दुष्ट आत्मा पकड़ता है, ये ऐसा एक आदमी को बाग से क्या करेगा? अगवा करेगा। लेकिन एक आदमी के अंदर दुष्ट आत्मा समा जाना वो अलग रीति है। एक आदमी के अंदर दुष्टात्मा आना वो अलग है। एक आदमी को दुष्टात्मा ही बनाना अलग है। नहीं समझ में आ रहा है? अभी पत्रोस अब मिला तो लेकर पढ़ सकता है, मार्कुस का मत्ती का उसका 16 से लेकर पढ़ते समय प्रभु बोला है,
मैं कौन हूँ? पतरस बोला तुम जीवित परमेश्वर का पुत्र है, तो धन्य है तुम। मांस और लघु तुमको ये प्रकाशन नहीं दिया, मेरा जीवित परमेश्वर का आत्मा तुम्हें ये प्रकाशन दिया। इस पत्थर पर मैं मेरा कलीसिया का बढ़ाऊंगा, अधोलोक का फाटक इस पर प्रबल नहीं कर सकता है। उसके बाद प्रभु बोला अभी मैं यरूशलेम जाना है, वहां पर क्या करेगा? मुझे पकड़ेगा, मारेगा, पीटेगा, अन्य जातियों को ऊपर दे देगा, वो लोग मर्डर कर देगा, मुझे मार देगा। तब वहां पर वही पतरस बोला है ये होना नहीं देंगे। पढ़ेगा। उसने फिर कर पतरस से कहा हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो। ध्यान दीजिएगा, वहां पर वो पतरस का नहीं बोला, अभी थोड़ा दो सेकंड पहले तो उनका अंदर पवित्र आत्मा है, परमेश्वर का आत्मा है करके प्रभु बोला, तो उसके अंदर क्या ये स्पिरिट है, बाहर से उसका नाम वाला स्पिरिट आपको गलत तरीका में जाने के लिए, गलत सोच विचार करके गलत डिसीजन लेने के लिए आपको भरमाने वाला स्पिरिट है। हालेलुया। ये बरमाने वाला स्पिरिट पर आप जाते 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 क्या करेगा? ये बरमाने वाला वो स्पिरिट आपके अंदर में आएगा, आपको पता नहीं चलेगा, आपके अंदर में आ जाएगा। आपके अंदर में आने से क्या होगा? आपके स्वभाव में थोड़ा बदलाव आएगा। क्यों है? पवित्रताई को, पवित्र लोगों को, पवित्र वचन को, पवित्र बाइबल को, पवित्र संगति, ये पूरा विरोध करेगा। ऑटोमेटिक आपके अंदर से विरोध आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। जो सही, जो एक पवित्र पास्टर है, उसको देखने से आपको ऑटोमेटिक मन से कोई कारण नहीं होगा, लेकिन विरोध आएगा। एक पवित्र वचन सुना ऐसा करके मन में आएगा। एक क्या है? वो सेकंड स्टेज है। थर्ड स्टेज क्या है? आपके अंदर शैतान आकर रह जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। मिला तो लेकर पढ़ यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 13 का 27 में लिखा है। 13 का 26 ही पढ़ लीजिएगा। उसने टुकड़ा डुबाकर शमौन के पुत्र यहूदा इस्करियोती को दिया। टुकड़ा लेते ही शैतान उसमें समा गया। ध्यान दीजिए, वेडिंग देख लीजिए, शैतान उसमें समा गया। इंग्लिश में क्या लिखा है? Satan entered him. Entered him। देखिए एक आदमी को दुष्ट, अभी भी थोड़ा देर पहले और जेके नगर से वो दुष्टात्मा पकड़ा, फ़ोन किया है, ठीक है, वीडियो कॉल किया, बहुत चिल्ला रहा था, ये लोग बहुत प्रार्थना किया, उसके बाद ठीक है वीडियो कॉल करने के लिए बोल दिया, वीडियो कॉल किया, प्रार्थना किया, उसके अंदर से दुष्टात्मा ने कहा, अभी थोड़ा देर पहले फ़ोन आया, बिल्कुल अच्छा है। ये पूरा सिंपल स्पिरिट है, स्पिरिट आता जाता है, फूकने से चले जाएगा। लेकिन ये स्टेज, सेकेंड स्टेज बहुत उत्साह से, उसके बाद थर्ड स्टेज वो कभी मन नहीं फिर सकता, वो मन फिरेगा तो भी उनको मुक्ति नहीं मिलेगा। कितना लोग समझ में आ रहा है? प्रिय भाई बहन, सावधान हो जाइए, शैतान बहुत लोगों को वंचित करवा रहा है। आप आज में बाइबल रख के भी शैतान का गुलाम बनकर जी सकते हैं। 3.5 साल यीशु के साथ रह के, यीशु को उपदेश सुन के, यीशु का नाम से इतना चिन्ह चमत्कार करके भी, वो भी करके आया था ना यूदा इस्करियोती भी, कितना दुष्टात्मा भगाया, कितना लंगड़ा, अंधा, गूंगा, बहरा को चंगा किया, वो भी किया ना, फिर भी उसका अंदर आखिर में क्या हो गया? शैतान घुस गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ध्यान दीजिएगा, इसी तरह एक स्पिरिट आया, उसके बाद बाइबल में लिखा है अधोलोक में चढ़ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। उनके बारे में स्टडी हम 17 में जाते समय बहुत लंबा दे देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत लंबा चौड़ा दे देंगे। इसलिए तो प्रभु बोला तुम में भी एक शैतान है, 6 में लिखा हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। तुम में भी, जो यूहन्ना उसके 6 में लिखा, तुम में से भी एक शैतान है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ध्यान दीजिएगा, ये पूरा थोड़ा डीप सब्जेक्ट है। हालेलुया। तो वहां पर वो खोया हुआ अपना स्थान को और कोई किसी को दे दिया, मिला अपना 70। हाँ 70, जो 6 का 70। हाँ, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, क्या मैंने तुम 12 को नहीं चुना? तुम 12 को हम नहीं चुना, तो भी तुम में से एक व्यक्ति शैतान, एक शैतान। ये वेद बहुत बड़ी खतरनाक है। हालेलुया। जो प्रभु को मारा, खोड़ मारा, उसको चूली पर कील ठोका, सिर पर मुक्कड़ कर डंडा से मारा, उस किसी को भी प्रभु ये नहीं बोला शैतान, धोखा बचेगा तुम। हालेलुया। वो स्पिरिट उनके अंदर घुस गया, वो क्या कर दिया? खत्म हो गया, अधोलोक में चल गया। तो वही स्पिरिट दोबारा आएगा, जैसा मलाकी उसका 4 में लिखा है, जो प्रभु आने से पहले एलिया आएगा। प्रभु बोला मत्ती उसका 11 का 11 में, उससे ऊपर पढ़ते जाते से बोलिया, जो तो विश्वास करना तो कर दो, जो आने वाला एलिया यही है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सोचिए, इसी तरह स्पिरिट बार बार जन्म लेकर आ सकता है। यही एलिया दोबारा आएगा। आप प्रकाशित वाक्य को 11 में 2 गवाही देख रहे, उसके 2 गवाही में 1 गवाही कौन है? एलिया।
हालेलुया। उनका काम देखिए, उसका स्पिरिट देखिए, कैसा स्पिरिट है। वही स्पिरिट जो एलिया ने किया, आग से अग्नि उतरा के सबको डिस्ट्रॉय करने वाला, आकाश का बारिश को बंद करवाने वाला। प्रेज द लॉर्ड। ये इसी तरह की स्पिरिट, हालेलुया। तो सच है, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस 10 सिंह के बीच में से एक छोटा सिंह आएगा, वो एंटी क्रिस्ट को दृष्टांत आता है। वो क्या करेगा, फिजिकली एक बच्चा बनकर जन्म लेकर आना है। उसके बारे में बहुत क्लियर हम बोलेंगे बाद में। प्रेज द लॉर्ड। जब पर्टिकुलर समय पर जब पवित्र आत्मा दुनिया से उठा लिया जाएगा, जो कली से उठा लिया जाएगा, उस समय डिविल स्पिरिट उसके अंदर आ जाएगा, एंटी क्रिस्ट का स्पिरिट आ जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। कितना लोग मेरे बात में सहमत है? उसको वो कहाँ से आएगा, कब आएगा, कौन सा दिन में आएगा? अरे एंटी क्रिस्ट आएगा बोल के फर्स्ट सेंचुरी से ही बोल रहा है, पतरस बोल रहा है, पौलुस बोल रहा है, दूसरा थिस्सलुनीके में 4 और बहुत बार इसके बारे में लिख रहा है। तो आएगा आएगा, लेकिन क्यों? उसके लिए एक समय नियुक्त करके रखा। इस समय को पहचानने के लिए ही दानियल को ये पूरा दिखा दिया था कि स्टैचू का बिल्कुल नीचे वाला पार्ट में है, क्योंकि उसके बाद और कोई राज्य और किसी के पास नहीं जाएगा, डायरेक्ट यीशु का में आ जाएगा। तो इसी 4 जानवर को दिया। उसके अलावा भी और भी एक बहुत बड़ा डिटेल को प्रभु दानियल को दिखाया। मिला तो लेकर प्रसिद्ध दानियल का किताब उसका 8 में देख सकते हैं। दानियल का किताब उसका 8 का 5 से लेकर 8 का 5 से लेकर मैं सोच ही रहा था, तो फिर क्या देखा कि एक बकरा पश्चिम दिशा से निकलकर, एक बकरा पश्चिम दिशा से निकलकर, आप यरूशलेम से पश्चिम पर सीधा आप ये जाएगा, सीधा वो क्या होगा, आपका ग्रीक देश के ऊपर चल जाएगा। तो फिर क्या देखा कि एक बकरा पश्चिम दिशा से निकलकर सारी पृथ्वी के ऊपर ऐसा फिरा कि चलते समय पृथ्वी पर पांव ना छुआया, और उस बकरे की आंखों के बीच एक देखने योग्य सिंह था। उसका आंखों के बीच में एक देखने योग्य सिंह था। वह उस 2 सिंह वाले मेढ़े के पास जाकर, वो 2 सिंह वाला मेढ़े के पास आके, 2 सिंह वाला मेढ़ा किसका दृष्टांत आता है? वो वहां पर बाइबल में आपको दिया हुआ, बाइबल को खोल के पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके 20 में लिखा है, पढ़िएगा। और जो 2 सिंह वाला मेढ़ा तूने देखा, उसका अर्थ मादियों और फरसियों का राज्य। ये 2 सिंह वाला मेढ़ा तुम देखा है, वो अर्थ क्या है? मादियों और फरसियों का राज्य है। और उस पर जलकर अपने पूरे बल से लपका, पूरा बल से। ये 1 सिंह वाला 2 सिंह वाला मेढ़ा से क्या कर देगा? पूरा ताकत लगा के लपका। मैंने देखा कि वह मेढ़े के निकट आकर उस पर झुंझलाया और मेढ़े को मारकर उसके दोनों, मेढ़े को मार के, मेढ़े को मेरे पैसे राज्य को मार के, तो दोनों सिंहों को, दोनों राजाओं को तोड़ दिया। और उसका सामना करने को मेढ़े के पास कुछ भी ताकत नहीं है उसका। बकरे ने उसको भूमि पर गिराकर रौंद डाला। मेढ़े को उसके हाथ से बचाने वाला कोई ना मिला। मेढ़े का हाथ से उसको बचाने वाला कोई नहीं था। तब बकरा अत्यंत बड़ाई मारने लगा। वो बकरा क्या हो गया? अत्यंत बड़ाई मारने लग गया। और जब बलवंत हुआ, इसके बारे में पिछले दिनों में देखा, जो ग्रीक साम्राज्य कैसा हुआ है BC 333 में जैसा स्थापित हुआ। जो अलेक्जेंडर वो 20 साल उम्र में इसे राज्य को स्थापित किया, और 13 साल के अंदर में सारी दुनिया को अपना मुट्ठी में ला दिया। तो 33 उम्र में डेथ हो गया मलेरिया से। पढ़िएगा। तब बकरा अत्यंत बड़ाई मारने लगा, और जब बलवंत हुआ तब उसका बड़ा सिंह टूट गया। अचानक क्या हो गया? दानियल जो अलेक्जेंडर मर गया, बड़ा सिंह टूट गया। ग्रीक साम्राज्य का बड़ा राजा टूट गया। और उसकी रसंती देखने योग्य 4 सिंह निकलकर चारों दिशाओं की ओर बढ़ने लगा। उसका साम्राज्य, उनका 4 सेनापति लोग क्या कर दिया? आपस में बांट दिया। फिर इनसे एक छोटा सा सिंह और निकला, जो दक्षिण पूरब और शिरोमणि देश की ओर बहुत बढ़ गया। उसका आंसर क्या है? वापस पढ़ेंगे दानियल का किताब, उसका 8 का 20 से लेकर दोबारा पढ़ेंगे।
जो 2 सिंग वाला मेढ़ा तूने देखा, जो 2 सिंग वाला मेढ़ा तूने देखा, उसका अर्थ है आदियों और फरसियों का राज्य है, मेदियों और पर्सियों का राज्य है, और वह रोआर बकरा यूनान का राज्य है। जो उसकी आंखों के बीच जो बड़ा सिंह निकला वो पहला राजा है, पहला राजा है, मतलब अलेक्जेंडर। और वह सिंह जो टूट गया और उसकी संति जो 4 सिंह निकले, 4 सिंह, उसका भी पिछला दिन में आपका नाम बताया था, 4 राजा निकला 4 देश में। इसका अर्थ यह है कि उस जाति से 4 राज्य उदय होंगे, वो 4 राज्य उदय होंगे, परंतु उनका बल उस पहले कैसा ना होगा, नहीं होगा। और उन राज्यों का अंत समय में जब अपराधी पूरा बल उसी में सीरिया देश का राजा का हिस्ट्री हम जब 17 अध्याय को आपको बताएंगे, 17 अध्याय में पूरा बताएंगे, बहुत लंबा चौड़ा, वहां पर हम बताएंगे, ताकि जो 4 बांट गया है, कोई इजिप्ट ले लिया, कोई इधर ले लिया, और यहाँ पर सीरिया को जो लिया है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उनका साम्राज्य में 8वां एक आता है, प्रेज़ द लॉर्ड, वो 8वां का वहां से वो साम्राज्य, उसके ऊपर हम बता देंगे, वो साम्राज्य से एक छोटा सिंह आएगा, वो साम्राज्य से ही रोम उदय हुआ है, प्रेज़ द लॉर्ड। वो साम्राज्य से ही इटली, वो साम्राज्य से ही रोम साम्राज्य उदय हुआ। और उसका सामर्थ्य बहुत बड़ा होगा, परंतु उस पहले राजा का सा नहीं, और वह अद्भुत रीति से लोगों को नाश करेगा, सफल होकर काम करता जाएगा, सामर्थ्य और पवित्र लोगों के समुदाय को नाश करेगा। वो यहाँ पर देखते हैं, आपका यह कंफर्म हो गया है, ताकि प्रभु अपना अनादि योजना के अनुसार जो बाबिलोन साम्राज्य, उसके बाद मेदी पेर्शिया साम्राज्य, उसके बाद ग्रीक साम्राज्य, उसी ग्रीक साम्राज्य 4 बटावर में बैठा जाएगा, उसी में से एक किसी के बहुत ज्यादा बलवंत होके उनके द्वारा रोम साम्राज्य आएगा। इसी रोम साम्राज्य का आखिरी साम्राज्य में क्या होगा? एंटिक्रिस्ट उठेगा। आइए इसमें हम लोग दोबारा वापस जाएंगे प्रकाशित वाक्य उसका 13 का 1 में, ताकि ये जानवर का 10 सिंह पड़ेगा, और वह समुद्र के 1 से लेकर मैंने एक पशु को समुद्र में से निकल, यह है उनके से निकलने वाला 4 राजाओं का नाम है, कैसेंडर और लिसिमेचस और सिलिकस, निकोडर और प्टोलेमी सोडर, ये 4 राजा लोग, उनसे तलबदी था, वो लोग निकल गया, उनसे वापस आएगा। जिसके मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सिंग और 7 सिर थे, उसके सिंगों पर 10 राजमुकुट, और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये इसके बारे में देखेंगे। अभी वहां पर समुद्र में से एक जानवर निकल कर आ रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, ताकि वो कहाँ से आएगा? स्वर्ग से नहीं, मनुष्य के बीच में से आएगा। उसका बारे में 17 में लिखा है, रियली उसका कहाँ है? अधोलोक से निकल कर आना है, प्रेज़ द लॉर्ड। वहां पर एक राजा आ रहा है, प्रकाशित वाक्य उसके 17 का 15 में लिख रहा है, ये जल किसको दृष्टांत देता है? बहुत ज़्यादा भीड़, भाषा वाला, जादी, कुल, वहाँ से एक जानवर निकलेगा। दोबारा पढ़िए। मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सिंग और 7 सिर थे, उसके सिंगों पर 10 राजमुकुट, और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के, ध्यान दीजिएगा, ये उनका सिर पर परमेश्वर का निंदा का नाम लिखे हुए, नाम लिखा हुआ है। ये क्या है? एक्चुअली हम अब 17 में जाते हैं, अभी थोड़ा सा हिंट्स देके जाएंगे। 17 में जो वो राज्य कहाँ से आएगा? रोम से आना है। कहाँ से आना है? वो साम्राज्य कहाँ से आएगा? रोम से आना है, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी रोम का एक रिलीजियस हेडक्वार्टर भी है, वेटिकन, और पॉलिटिकल हेडक्वार्टर भी है। तो ध्यान दीजिएगा, ये दोनों हुई है। वहाँ का लीडर कौन है मालूम है? पोप। अभी उसका माथा पर क्या लिखा हुआ है? निंदा का नाम लिखा हुआ है। यह है अभी वेटिकन का हेड, ये पोप। यहाँ पर देख सकते हैं, उसी पोप के सिर पर एक बहुत बड़ा राजमुकुट है। राजमुकुट में एक वेद लिखा हुआ है, क्या है? वेरियस फिली डाई, वेरियस विकारियस फिली डाई। उसका माथा पर लतीन भाषा में लिखा है विकारियस फिली डाई करके लिखा है।
इसका अर्थ क्या है? विकारियस का मतलब है प्रतिनिधि, फिलीदै का मतलब है सन ऑफ गॉड, मतलब मैं सन ऑफ गॉड का प्रतिनिधि। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर अपना महिमा का नाम को कोई इंसान को देगा? कोई इंसान प्रभु यीशु मसीह का प्रतिनिधि बनेगा? इंसान है, उनका दास है, अब उनका सेवक है, प्रभु के सेवक लोग हैं, प्रभु के दास लोग हैं। हम कभी भी यीशु मसीह का प्रतिनिधि नहीं बन पाते। प्रतिनिधि मतलब क्या है? उनका जहां पर हम काम कर सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का जगह को, परमेश्वर का स्वरूप प्रभु यीशु मसीह का जगह को कोई नहीं ले सकता। यहाँ पर उनका जो अंग को लिखा हुआ है, उनको सारे अंग को टोटल करेंगे तो 666 आता है। आप देख सकते हैं विकारियस फिलीदै, आप नेट में भी सर्च कर सकते हैं। विकारियस फिलीदै करके आप नेट में भी सर्च कर सकते हैं। तो उसी का टोटल आप जहां पर भी कितना भी लेगा आपको आखिरी में आएगा। क्यों? उसका माता पर है। ध्यान दीजिएगा, ये सिस्टम कहाँ से आया? जब परमेश्वर आरोन को अपना मिलाप की तंबू का काम करने के लिए महायाजक बन के चुना, तब उसका सारी वस्त्र के बारे में हमें स्टडी दिया हुआ है। उसके सिर में क्या रहता है? एक मुकुट रहता है, वहां पर सोना का एक पट्टी रहेगा। क्या पट्टी रहेगा? परमेश्वर के लिए पवित्र है, परमेश्वर के लिए पवित्र करके वहां पर पट्टी रहेगा। इसका और ज़्यादा डिटेल आपका 17 में जाते समय बिल्कुल खोल के बताएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, उसी के हिसाब से लोग क्या कर दिया, आज उसी तरह की सिस्टम अब कर दिया है। प्रेज़ द लॉर्ड। मतलब यहाँ पर लिखा है, जो आपका दिखाई दे रहा पता नहीं, कैरियस फिलीदै, विच इज लैटिन फॉर विकार ऑफ द सन ऑफ द गॉड। हालेलुया। तो ध्यान दीजिएगा, तो ये चीज के हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रभु जो कुछ चिन्ह बताया, आज ये सब कुछ हो गया। अभी अब सोचिए, अभी एंटीक्रिस्ट को पोप के साथ क्यों जोड़ रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। थोड़ा सा इनसे बताकर मैं आगे बढ़ना चाहते हैं। मिला तो पढ़ लीजिएगा, प्रकाशित वाक्य उसके 17 में हम आएंगे। प्रकाशित वाक्य का उसके 17 का, उसके नीचे 9 पढ़ेंगे। यह समझने के लिए ज्ञानी का मन अवश्य है। यह समझने के लिए ज्ञानी का मन अवश्य है। ध्यान दीजिए, बाइबल बता रहा है, ऐसा नॉर्मल आप समझ नहीं पाएंगे, ये गुप्त बात है। इसको जानने के लिए ज्ञानी मन का अवश्य है। वे सातों सिर 7 पहाड़ है। ध्यान दीजिए, ये 7 सिर क्या है? 7 पहाड़ है, जिन पर वो स्त्री बैठी है, जिन पर वो स्त्री बैठा है। यहाँ पर का जो स्त्री है वो झूठी कलीसिया का दृष्टांत आता है। उसके बारे में जब वहाँ जाएंगे बिल्कुल खोल कर बताएंगे। वो झूठी कलीसिया, झूठी मंडली या परंपरा मंडली, जो बाइबल का वचन का विरोध वाला मंडली या मूर्ति पूजा करने वाला मंडली, जो स्त्रियों को पूजा करने वाला मंडली, वो जहाँ पर बैठा है वो जानवर का भी 7 सिर है। ये 7 सिर उसका दृष्टांत आता है। 9 पड़ेगा। यह समझने के लिए एक ज्ञानी मन अवश्य है। ये सातों सिर 7 पहाड़ है, 7 पहाड़ है, जिन पर वो स्त्री बैठी है। यहाँ पर बस एक मिनट, यहाँ पर देख सकते हैं 7 पहाड़ वाला एक ही सिटी, एक ही देश। अब रोम अलग देश हो गया, एक ही देश वो है बेल्ट में रोम। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी रोम को बारे में कितना क्लियरली आज बता दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। वो रोमन कैथोलिक को दृष्टांत आता है, वो कलीसिया, वो रोम को दृष्टांत आता है 7 सिर वाला जो नहर है, जहाँ पर 7 पहाड़ के ऊपर बसा है, उसको दृष्टांत आता है। प्रिय भाई बहन, तो उसका मतलब वहाँ से ही आना है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन यार ध्यान दीजिएगा, उसके बारे में क्लियर हम बताएंगे। केवल रोम 10 सिंह नहीं है, ध्यान दीजिएगा, रोम 10 सिंह नहीं है। रोम यूरोपियन यूनियन सब मिलके
टोटल 28 कंट्री है, टोटल 28 कंट्री मिलकर आज एक यूनियन बना दिया, यूरोप इकोनॉमिक काउंसिल करके EEC करके, वो 28 कंट्री। अभी क्या हो रहा मालूम है, धीरे धीरे अमेरिका का उसको जो प्रभुता खत्म हो रहा है। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का पहले कौन था बड़ा राज्य? ब्रिटेन था, ब्रिटिश था, वो सबसे बड़ा पावर था, सारी दुनिया उनका मुट्ठी में था। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, जो जो कंट्री देखेगा सारी कंट्री को वो लोग क्या कर दिया, अपने मुट्ठी में रखा। वो लोग का ये वेट था, हमारा सूरज कभी डूबेगा नहीं। क्यों ऐसा बोला मालूम है? भूमि का, आप भूमि को देख लीजिएगा, जरूर सूरज एक जगह में है, दूसरा जगह क्या होगा, जरूर अंधेरा होगा। अभी इंडिया में आज सूरज आ गया तो शाम को क्या हो जाएगा, सूरज अस्तमन हो जाएगा। लेकिन जो यूके बोलता था हमारा सूरज अस्तमन नहीं होगा, क्यों है, दुनिया का आधा से ज़्यादा देश यूके का अंदर में था, ब्रिटिश का अंदर में था, ब्रिटिश का मुट्ठी में था। तो वो लोग यही बोलता था यहाँ पर से सूरज, ईस्टर्न कंट्री से सूरज उदय होता है, लेकिन अभी क्या होगा, रात हो गया तो भी सूरज ब्रिटिश कंट्री में कहीं अभी है, अंधेरा नहीं हुआ। ब्रिटिश कंट्री पूरा अट टाइम अंधेरा नहीं होता, ताकि हमारा सूरज कभी डूबेगा नहीं। जो सूरज ब्रिटिश कंट्री के ऊपर कहीं ना कहीं वो सूरज प्रकाशित होते रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। अब इंडिया को देखिए, इंडिया में क्या होगा, अट अ टाइम सूरज जब डूब जाएगा क्या हो जाएगा, अभी 8 बजे को इंडिया में सब जगह में अंधेरा, 8 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक इंडिया क्या होगा, अंधेरा होगा। लेकिन जो ब्रिटिश का साम्राज्य दुनिया में ऐसा फैल गया है, उनका देश में सूरज कभी अंधेरा नहीं होता। क्यों? उसका देश इतना महान हो गया, पृथ्वी पर पूरा राउंड ऑफ में फैल गया, ताकि उनका सूरज उनका देश में चलते रहता है। कभी उसका देश का आखिरी एंड में डूबने से पहले तो दोबारा इनका देश में शुरू हो चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा कहावत था, लेकिन दूसरा जो वर्ल्ड वॉर के बाद, जो 1943 के बाद क्या हुआ, खत्म, सब खत्म। तब क्या हो गया, अमेरिका ग्रेट बन गया। हालेलुया। अमेरिका क्या हो गया, बड़ा बड़ा ताकतवर बन गया। प्रिय भाई बहन, अभी क्या हो रहा है, धीरे धीरे अमेरिका को भी प्रभु क्या कर रहा है, खत्म कर रहा है। क्यों? उनका 10 उंगली का राज्य आना है, 10 उंगली का राज्य आना है। इसके वो लोग क्या कर दिया, वो उसी वक्त 1952 में ही, 1952 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद यूनाइटेड नेशन, इसके बारे में विवरण करके और बता देंगे, क्योंकि जो भी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ना हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की ना हो, उसका मेन कारण यूरोप। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का भी कारण यूरोप था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कारण भी यूरोप था। तो सोचिए, इसीलिए वो लोग निर्णय लिया 52 में हम लोग एक क्या करेंगे, एक यूनाइटेड कंट्री बनाएंगे। उसमें देखिए वैसा कि वैसा 10 कंट्री केवल मिलकर पहले वो लोग यूनाइटेड हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या है, आप कभी समझ सकते हैं, हमारा आसपास का कंट्री है, इंडिया का बगल बगल में क्या क्या कंट्री है, चाइना है, पाकिस्तान है, भूटान है, नेपाल है, श्रीलंका है और बांग्लादेश है। जो जो कंट्रीज है, आप सोचिए, आप लोग सब मिलकर सारी बॉर्डर को खोल देंगे, खोल सकता है, या आप लोग सब मिलकर एक ही कॉइन्स बनाएंगे, बना सकता है, क्योंकि हर देश का जो कॉइन्स का वैल्यू अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले क्या हो रहा था, वर्ल्ड में मेन ताकत था पाउंड। पाउंड मतलब क्या है, जो ब्रिटिश का पाउंड था, पाउंड वैल्यू था। उसके बाद क्या हो गया है, उसके बाद अमेरिका का डॉलर उनको पूरा हिलाकर ये अप हो गया। अभी क्या होने वाला है, मेरा प्रभु यीशु मसीह का वचन के अनुसार यूरो सबसे टॉप में आने वाला है, शुरू हो रहा है। प्रिय भाई बहन, अभी कुछ दिन में पहले बोल रहा है, अब कितना भी कोरोना, कितना भी अमेरिका नष्ट हो जाए, फिर भी अमेरिका को कोई गिरा नहीं सकता, लेकिन गिर जाएगा। मेरा बाइबल बता रहा है यूरोप सबसे टॉप में आएगा।
प्रभु के लिए हर चीज एक सेकंड में करना आसान है। 430 साल का गुलाम का एक रात में प्रभु पलटी किया कि नहीं किया? मिस्र देश में 430 साल का गुलाम एक रात में एक फसा का मेमना काटा गया, उसी रात आ जाती। हैरान हो गया है। फिर भाई बहन, क्या तो नहीं हो सकता है? सब कुछ हो सकता है प्रभु के लिए। हनोना कुछ नहीं, एक रात में सब कुछ कर सकता है। जो जोसेफ कभी सोचा होगा, जेल में था, आधा घंटे के अंदर उनका हालत बदल गया, उनका सपना सारी पूरा हो गया, उनके सारे दर्शन पूरा हो गया, उनका भविष्यवाणी पूरा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। कहाँ चलेगा? राजा का अगला स्थान में सिंहासन में आधा घंटा में चले गया। सब कुछ मेरा परमेश्वर के लिए संभव है। हालेलुया। एक रात में सब कुछ हो जाएगा। नेबूकदनेस्सर का साम्राज्य अभी क्या कर रहा था? दारू पी के अपना जो पत्नी के साथ, रेकेल के साथ क्या कर रहा था? सोना चांदी का मूर्तियों को बड़ा कर रहा था। वहां पर दीवार में लिख दिया, मैंने तेकेल उबासीन। उसको कौन बताएगा? तब बोला, तुम्हारा बाप दादा का राजा का समय में एक दानियल करके एक आदमी था, वो आकर इसको समझा सकता है। उनको बोला, वो आकर समझाया, मैंने तेकेल उपासन करते ही तुम परमेश्वर का तराश में तोला गया, तुम हल्का पाया। तो बोला, इसका अर्थ क्या है? आज रात तुम्हारा किंगडम खत्म हो जाएगा। हुआ वैसा ही हुआ। उसी दिन रात बाइबल में देखकर पढ़ सकता है, दानियल की किताब 5वां पढ़ लीजिएगा। उसी दिन रात किंगडम बदल गया, बाबिलोन साम्राज्य खत्म हो गया, मेदिया पर्शिया साम्राज्य उसी रात को खड़ा हो गया। हो सकता नहीं हो सकता? प्रेज़ द लॉर्ड। क्या क्या राज्य के बारे में बताएंगे, आप देख ले। हिटलर क्या हुआ? खत्म, सब खत्म। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों? मेरा परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है। मेरा प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मेरा परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव। प्रिय भाई बहन, उनके लिए कुछ भी नहीं। आज भी प्रभु का भविष्यवाणी पूरा होगा। उसी में इटाली ये भी शामिल था। प्रेज़ द लॉर्ड। तो सोचिए, अभी यूरोप में 28 कंट्री है, लेकिन उसी में जो 10 कंट्री था वही वीटो पावर बोलता ना। प्रेज़ द लॉर्ड। वीटो पावर का मतलब क्या है? जो भी फाइनल डिसीजन ले सकता वही लोग ले सकता, और कोई नहीं ले सकता। सब मेंबर हो सकता, सब मेंबर बन सकता, लेकिन वहां पर जो है जनरल बॉडी रहता कमिटी, लेकिन एग्जीक्यूटिव कमेटी रहता है, कोर कमेटी रहता है। प्रिय भाई बहन, वीटो पावर उन्हीं लोगों का है। केवल 10 कंट्री सारी दुनिया का लीडर का निर्णय करने वाला है। कितना लोग मेरा बात को विश्वास करते हैं? प्रेज़ द लॉर्ड। वो ऐसा आ रहा है। हम क्यों आप यूरोप यूनियन करके हम क्यों नाम लेकर बोलते हैं? प्रिय भाई बहन, इस वीडियो को तो बहुत लोग सुन रहे हैं, फिर भी आपको पूरा एविडेंस जो प्रकाशित वाक्य 17 का पढ़ते समय वहां पर प्रूफ कर देंगे। आज सब कुछ प्रूफ मेरे पास है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो वो होगा, वहां से आना है। वो 10 लोग क्या करेंगे? सारी दुनिया को नियंत्रण करने वाला दिन आ गया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी का दिनों में उनमें से एक छोटा सा सिंह उदय होगा। वो कब उदय होगा? जिस समय रैप्चर हुआ, प्रभु को थुरी फूका, जो प्रभु का लोग उठा लिया गया, उनका दुल्हन में से उठा लिया गया, उसी वक्त जो प्रभु का आत्मा चल गया, तब एक छोटा सिंह आएगा और 10 का अंदर में से। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य का उसका दोबारा पढ़ लीजिएगा, 9 से लेकर ध्यान करके 17 का 9 से लेकर। यह समझने के लिए ज्ञानी बन आवश्यक है। यह समझने के लिए ज्ञानी बन आवश्यक है। ये 7 से 7 पहाड़ है। ये 7 से 7 पहाड़ है, जिन पर वो स्त्री बैठे हैं। वो 7 राजा भी है। 7 राजा भी है। 7 सिर उनका भी दृष्टांत आता है। इसका 2 मीनिंग है। एक 7 सिर उसका दृष्टांत आता है, जो स्त्री बैठा हुआ 7 पहाड़ जिस पर उस नगर बैठा है। दूसरा, ये 7 सिर किसका दृष्टांत आता है? 7 साम्राज्य को। हालेलुया। क्या है? 7 साम्राज्य होना है। 7 साम्राज्य होगा। क्या क्या साम्राज्य होगा? पढ़ेगा। 5 तो हो चुके हैं। 5 हो चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसमें आप देखिएगा, जो सबसे पहला वाला मिस्र साम्राज्य, जो उसी दिन मूसा ने लाल समुद्र में उसका अंदर को सारी सैनिक को दबा दिया, उसी दिन मिस्र साम्राज्य खत्म हो गया। उसके साल प्रोफेसर में दिया। उसके बाद असीरिया साम्राज्य वो भी आया, खत्म हो गया। उसका असीरिया साम्राज्य तो कितना बड़ा बाइबल में पढ़ते पुराने नियम में बार बार यरूशलेम को क्या किया? खत्म किया। यरूशलेम को खत्म किया। एक बार ऐसे के राजा के दिनों में जब ये असीरिया राजा आया,
उसी एक रात में एक स्वर्गदूत को प्रभु भेजा 1,80,000 आश्चर्यों को खत्म कर दिया। वो राजा वापस किया, खुद उनका बेटा उनको मार दिया अपने देश में। तो देश है वो खत्म। उसके बाद क्या हुआ? बाबिलोन साम्राज्य वो खत्म हुआ, एक ही रात में फल्ट हो गया। मेदी पर्शिया साम्राज्य आया, मेदी पर्शिया साम्राज्य को ग्रीक साम्राज्य खत्म कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। तो 4 साम्राज्य, प्रेज द लॉर्ड, और 5 साम्राज्य खत्म हो गया। मिस्र, इजिप्ट साम्राज्य, असीरिया साम्राज्य, बाबिलोन साम्राज्य, मेदी पर्शिया साम्राज्य और ग्रीक साम्राज्य। वहां पर लिखा है 7 राज्य है, उसमें 5 क्या हो गया? खत्म हो गया। और एक अभी है। वो क्या है? जब यूहन्ना लिख रहा है उस समय कौन सा साम्राज्य चल रहा था? लंबा पैर वाला रोम साम्राज्य चल रहा था। और एक अब तक आया नहीं। अभी अब तक आया नहीं है। प्रिय भाई बहन, आएगा वो, अब तक आएगा। वो कहाँ से आएगा? वो आप लिख कर रख दीजिए आज, क्योंकि जब ये होगा, मैं विश्वास करता हूँ उस दिन में नहीं रहेंगे, उठा ले रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए लिख कर रख दीजिएगा। ओ 7वां साम्राज्य, और क्या होगा? वो 7वां साम्राज्य यूरोप यूनियन। हालेलुया। आप लिख कर रख दीजिएगा। जो अभी तक हुआ वो पूरा हुआ, अभी भी जो होने होगा करके प्रभु लिख कर रखा है वो भी पूरा होगा। इसलिए वो साम्राज्य आएगा, यूरोप साम्राज्य आएगा, वो आकर क्या कर देगा? सबको धमाल कर देगा। उसी में एंटीक्रिस्ट आएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वहाँ पर एंटीक्रिस्ट आएगा। वहाँ पर आप तो बोल सकते हैं यूरोप यूनियन में वो 28 कंट्री है, उसमें बेटा फॉर 10 कंट्री है। तो रोम कैसे आएगा? उसके सारे एविडेंस अब आने वाला दिन में आपको दे देंगे। हालेलुया। आने वाला दिन में उसके दे देंगे, आप दोबारा वापस आएंगे। उसका ऊपर वाला पढ़ के खत्म करेंगे 11 तक। और में 7 राजा भी है, 5 तो हो चुके, एक अभी है, और एक अब तक आया नहीं। और जब वो आएगा कुछ समय उसका रहना अवश्य है। और जो पहले था, अभी ध्यान दीजिए, इसको अंडरलाइन करके रख दिए। उसका आंसर मैं 17 में आते समय आपको बता देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पशु पहले था और अब नहीं है। अभी नहीं है। जब यूहन्ना लिखते समय वो नहीं था, और वह आप 8वां है। वो दोबारा आएगा तो 8वां है। और वो 7 में से एक है। वो 7 में से एक है। 7 साम्राज्य में से आने वाला 8वां। और वह विनाश में पड़ेगा। जो 10 सिंह तूने देखा, वे 10 राजा है। वो 10 राजा है जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया। अभी तक उन लोगों का राज्य नहीं हुआ। अभी तक यूनाइटेड जो है यूरोप, वो अभी तक राज्य में नहीं आया, दुनिया का पावर में नहीं आया। पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का समान अधिकार। वो पशु के साथ, एंटीक्रिस्ट के साथ वो लोग क्या करेंगे? राजाओं थोड़ा देर के लिए राजा बनेंगे। ये सब एक मन होकर 10 देश एक मन होकर, 28 कंट्री एक मन होकर अपनी सामर्थ, अपना सामर्थ, अधिकार, पावर उस पशु को देंगे। उसे पशु को देंगे। हालेलुया। ओके। उसके नीचे भी थोड़ा सा पढ़कर, ये मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा। ओके, 1 मिनट हम अपना आंखों को बंद करेंगे। ये लोग क्या करेंगे? मेमना से लड़ेंगे, मेरा यीशु मसीह के साथ लड़ेंगे। भगीरथ आगमन में इनके साथ प्रभु लड़ेगा। अपना आंखों को बंद करके धन्यवाद खुदावंद दयालु परमेश्वर, ये अंधी समय में होने वाला बातों को जानने में प्रभु मदद कर। हर प्रकार का हमारा जीवन में जो भी डाउट है वो क्लियर होके वो खुदावंद हम जानने पाए। ये अंधी समय का प्रभु पहले से मुकर्रर करके रखा हुआ वो दिन कौन सा दिन है, जो 6000 साल पहले से वो जो सर्प के साथ प्रभु बोल दिया है, ताकि तेरा बीच और स्त्री के बीच में मैं बैर उत्पन्न करूँगा, वो आपका सिर को कुचाल देगा। प्रिय भाई बहन, आज अपना दिल से ये समझेंगे ये दिन कब है। इसलिए तो इतना लंबा चौड़ा स्टडी हो रहा है, ताकि वो प्रभु का आगमन बिल्कुल निकट है। उसी के लिए हम अपना पुत्र को तैयारी करना है। ये सारी स्टडी आप जानकर, पढ़कर और स्टडी करके प्रभु का आगमन के लिए तैयार हो जाए। प्रभु दया कर, सैदा कर, आशीष कर। आज ये सुना हुआ हर एक विश्वासी भाई बहन को आपके सामर्थ्य में समर्पण करते हैं। पापा आज कितना लोग हैं, खुदावंद सबको आशीष कर, प्रभु आशीष कर, प्रभु आशीष कर। द लॉर्ड रे बाखा बना मोरा बाला बराबा, हर घर को, हर बाउंड का, हर एक भाई बहनों को
परिवार का एक सदस्य को बचाओ, किसी के जीवन में भी शैतान क्रिया ना करे, शैतान ना भरमाए, ना उसकाए, ना उसके अंदर घुस जाए। प्रभु उसको सैदा करने के लिए विनती करते। वो शैतान जानना थोड़ा समय है, वो जबरदस्ती चुनाव लोगों को पीछे, चुनाव लोगों को परिवार में वो जबरदस्ती काम करने के लिए अभी निकला हुआ है। सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए। अपना परिवार को संभालिए, अपने बच्चों को संभालिए, अपने हर एक परिवार का एक एक सदस्य को बचाइए, संभालिए। आप गौर से देखिए अपना परिवार का जो जो सदस्य उन लोग अंदर से कहीं ना कहीं एंटी क्रिस्ट का स्पिरिट काम कर रहा है, शैतान का परमाने वाला स्पिरिट काम कर रहा है। आप गौर से देखिए, बचाइए उन लोगों को, क्योंकि वो खुद नहीं समझ पाएगा। इसलिए आज प्रभु हाथ में समर्पण करके प्रभु से लाकर पवित्र आत्मा सबको, एक की भी आत्मा नष्ट ना हो जाए, यीशु के नाम से आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा का संग दोषों को हम सबों के साथ सारी प्रतिजन से प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक, दुनिया के अंत तक बने रहे। आमीन। हालेलुया।